हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर 18 में। और इस चैप्टर 18 में मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि 2025 में टेली हेल्थ के जो प्रोसीजर कोड हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं कि जो पहले आप सीपीटी कोड यूज़ करते थे अब वो सीपीटी कोड्स यूज़ नहीं होंगे, बल्कि उसकी जगह इंश्योरेंस ने न्यू सीपीटी कोड आपको दिए हैं। तो मैं आपको सीपीटी कोड लिख कर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से भी सर्च कर सकें और आपको पता हो कि जब इन फ्यूचर में भी अगर कोई चेंजेस आए तो आपको कहीं किसी वीडियो का वेट ना करना पड़े या फिर आपको किसी की पोस्ट का वेट ना करना पड़े, बल्कि आप खुद जाके इंश्योरेंस की वेबसाइट से जाके देख सकें कि क्या चेंजेस हुए हैं और किस आर्टिकल में हमें वो डिटेल्स मिल सकती हैं या फिर किस वेबसाइट पे जाके हमें सर्च करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो हमारी मेजर इंश्योरेंस है हम उसका देख लेते हैं कि वो टेली हेल्थ के जो प्रोसीजर कोड चेंज हुए हैं उसके बारे में क्या कहती है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं bcbs.com। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक लिंक है, ये है bcbs.com प्रोवाइडर स्लैश स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और रूल्स। तो ये हम आ गए हैं वेबसाइट पे। तो मैं आपको इसका स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ कि जब आपने bcbs.com सर्च करना है तो आपके पास जो उसका इंटरफेस आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो ये आ गया हमारे पास उसका इंटरफेस कि जब आप bcbstaxis.com पे सर्च करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपने जाना है प्रोवाइडर्स वाले टैब पर। जब आप प्रोवाइडर्स वाले टैब पर आ जाएंगे तो आपके पास जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आएगा। तो अब आपने जाना है स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट्स में। यहाँ पे फिर जो पॉपअप आएगा उस पर आपने सेलेक्ट करना है क्लिनिकल पेमेंट एंड कोडिंग पॉलिसीज़ के क्लिनिकल पेमेंट्स और कोडिंग पॉलिसीज़ क्या है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आके आपको जिस भी सर्विसेज के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसका जो आर्टिकल है, जो पीडीएफ है वो देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप एनेस्थीसिया बिलिंग कर रहे हैं और आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए ये आर्टिकल बेस्ट है। अगर आप कायरोप्रैक्टिक पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये आर्टिकल यूज़ होगा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं टेली हेल्थ टेली मेडिसिन सर्विसेज के रिलेटेड। तो वो आ गया ये हमारे पास टेली मेडिसिन एंड टेली हेल्थ वर्चुअल हेल्थ केयर सर्विसेज। हम इस पीडीएफ को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये पीडीएफ लोड हो रहा है। तो अगर आप इस देखें इस आर्टिकल को तो अब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, हमारे पास पीडीएफ भी होता है, हमारे पास आर्टिकल भी होता है, हमारे पास वेबसाइट भी होती है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे आंखों के सामने होती है, लेकिन हमें वो पढ़नी नहीं आती। हमें पता नहीं होता कि हमने किस तरीके से उसको पढ़ना है या कहाँ से कौन सी चीज़ जोन सी है उसको पिक करना है। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल्स है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आके देखना बिलिंग एंड कोडिंग में, यहाँ पे वो मॉडिफायर्स की आपको अपडेट बता रहा है कि जो मॉडिफायर्स हैं वो आपने यूज़ करने हैं FQ FR G0 GT GQ 93 95। कुछ मॉडिफायर्स से आप फेमिलियर होंगे, आप पहले भी यूज़ करते होंगे, कुछ न्यू है। जैसे कि मॉडिफायर FQ की बात करते हैं, द सर्विसेज वॉज फर्निश्ड यूजिंग ऑडियो ओनली कम्युनिकेशन। तो FQ का मॉडिफायर आपने तब लगाना है जबकि जो सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं वो सिर्फ ऑडियो सर्विसेज परफॉर्म की हैं, कि आपने पेशेंट से बात की, आपने पेशेंट को सर्विसेज दी, लेकिन सिर्फ ऑडियो, उसमें आपने वीडियो कैमरा ऑन नहीं किया था। देन आ गया मॉडिफायर FR, द सुपरवाइजिंग प्रैक्टिशनर वॉज प्रेजेंट थ्रू टू वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन। अब ये मॉडिफायर तब यूज़ होगा जबकि आपका जो सुपरवाइज़र प्रैक्टिशनर है वो आपके साथ मौजूद हो, आपने ऑडियो या वीडियो कम्युनिकेशन की हो, ठीक है। इसमें ऑडियो या वीडियो के लिए मॉडिफायर रिस्ट्रिक्ट नहीं है, जस्ट सुपरवाइज़र जो आपका प्रैक्टिशनर है उसको आपके साथ होना लाजमी है। फिर उसके बाद उन्होंने आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ सर्विस भी बता दिया है कि प्लेस ऑफ सर्विस आप 2 या फिर प्लेस ऑफ सर्विस 10 यूज़ कर सकते हैं। जो कंडीशंस है वो यहाँ पे अप्लाई हुई हैं कि अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई सीपीटी कोड्स। तो जो सीपीटी कोड्स हैं वो न्यू पेशेंट्स के लिए हम यूज़ करेंगे अब 98000 फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड MDM फॉर टोटल टाइम ऑफ 15 मिनट्स के, और फिर 98001 30 मिनट के लिए, 98002 हो गया 45 मिनट्स के लिए, 98003 हो गया 40 मिनट से ज़्यादा या फिर 60 मिनट या फिर 60 मिनट से ज़्यादा। तो सेम उसी तरह जैसे आपके वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट कोड्स होते हैं टाइम बेस्ड होते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका जो सीपीटी कोड है वो उसका लेवल बढ़ता जाता है और वो चेंज होता जाता है। इसी तरह सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई है।
और उसके आगे उसके जो इस्टेब्लिश पेशेंट हैं उसके कोड लिखे गए हैं। देन अगर आप नीचे जाएं तो फिर न्यू पेशेंट, फिर इस्टेब्लिश पेशेंट। अब ऊपर आपने हेडिंग पढ़ते जाना है, साइनोक्रोनिक्स ऑडियो ओनली, और जो उनसे ये वाले कोड हैं वो है साइनोक्रोनिक्स ऑडियो एंड वीडियो सर्विसेज सीपीटी कोड। तो ये थी हमारे लिए अपडेट फॉर बीसीबीएस टेक्सिस के लिए। इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। आप जस्ट क्लिक करके भी यहाँ पे जा सकते हैं, और अगर आपको कुछ और चीज़ें सर्च करनी या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको डाटा चाहिए तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके तो अपनी मर्ज़ी की कोडिंग या फिर क्लिनिकल जो सी रिम्बर्समेंट है वो जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। खुदा हाफिज़।